हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जस्ट अभी मैं फ़्रेश हो गया हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो काफ़ी फ्रेश दिन निकला है, ये देखिए। और आपको अगर मैं बता दूँ तो ये चैनल मैं सिर्फ व्लॉग पे रखने वाला हूँ। तो चलिए अभी आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का व्लॉग किस तरह से बनता है। तो फ़िलहाल तो आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज है संडे और संडे काफ़ी फ्रेश दिन निकला है। तो हो सकती है बारिश, लेकिन अभी नहीं, इवनिंग तक हो सकती है। इस व्लॉग को मैं बाइक कौन सी ले और कैसे ले, मतलब अगर हमें रिसर्च करना है तो किस तरह से करें, तो इस पर ये व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ। तो ये व्लॉग आपको शायद पसंद आएगा। तो चलिए अभी इस व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। वैसे फ्रेंड, अगर मैं आपको बताऊं तो हमने एक बाइक ली है। तो मैं उसका आपको कभी इसमें व्लॉग में बताऊंगा कि वो बाइक कौन सी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे 4-5 दिन ऐसे ही बाइक में गए हैं। तो किस तरह से बाइक रिसर्च करना है, किस तरह से हमें बाइक लेना है, तो ये इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बाइक लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से सोचना पड़ता है कि हमारी अभी एज कितनी है और हम अभी कौन से वर्क में है और हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं, इस हिसाब से बाइक हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी जो भी एज होंगी तो उस एज के हिसाब से हमें अभी हमको उस हिसाब से हमको बाइक लेना है। तो समझ लो, अब अगर हमारी स्टडी चालू है, मतलब हम कॉलेज लाइफ में है, तो हमको कॉलेज के हिसाब से हमें बाइक लेना चाहिए। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमको जॉब के हिसाब से बाइक लेना चाहिए। और अगर हम कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, नहीं तो उसमें अगर बिज़नेस में अगर हमको बाइक लगती है तो हमें उस हिसाब से बाइक लेना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें देख के बाइक लेना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम बाइक ले रहे हैं तो हमें 5 साल 10 साल मतलब सामने चल के वो बाइक हमारे पे सूट भी हो और हमारे काम भी फ्रीली होते रहे। नहीं तो अभी अगर हम आज के हिसाब से अगर बाइक लिए तो फिर 2 साल के बाद वो बाइक आपको या तो टीनेजर एज की लगती है, नहीं तो फिर आपको चेंज करनी पड़ती है। तो इसलिए इस हिसाब से आप अच्छे से डिसाइड करके अपना बजट कितना है और हमें किस तरह से लेना है और हम कहाँ तक हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब मेंटेन कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें बाइक लेना चाहिए। तो वेरिकल की अगर मैं बात करूं तो वेरिकल कैसे एक बार होती है, वो भी 5-10 साल के लिए होती है। तो इस हिसाब से हमें लेना चाहिए। और जहां तक हो वहां तक तो नई चीज़ लेना चाहिए, क्योंकि नए चीज़ का कुछ मतलब जो रहता है वो कुछ फीलिंग अलग रहती है। तो इस हिसाब से अगर हम नई कोई चीज़ लेते हैं और मान के चलिए अगर हम 5 साल बाद चेंज भी नहीं करते तो भी हम उसे और लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए और जल्दबाजी में अगर हम कोई व्हीकल लेते हैं और मान के चलिए 1 साल बाद हमें वो पसंद नहीं आती है, नहीं तो बाय चांस कुछ भी रीज़न हो सकता है, अगर हमें चेंज करने का टाइम आया तो हमारा काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इसलिए हमें देख कर ही बाइक लेना चाहिए। तो अगर हम जल्दबाजी में लिए तो हम लॉस में हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कभी भी बाइक लेना चाहते हैं तो कुछ दिन रुक जाइए और अच्छे से रिसर्च कीजिए और सभी चीज़ें देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि अब हमें बाइक लेना है। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ बाइक लेते समय पता चला है। अगर आपको ये वीडियो व्लॉग पसंद आया है तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।